किसी त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, AD का मध्य बिंदु E है, यदि B बढ़ाने पर AC को F बिंदु पर मिलती है तो सिद्ध कीजिए कि AF बराबर 1/3 AC। ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो जो है बोर्ड के यूपी बोर्ड की एग्जामों में पूछे जाते हैं। इस तरह से पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज जो है आप ABC है, उसका नामांकन आपको दिया गया है ABC, और इसकी माध्यिका AD है। तो माध्यिका AD का मतलब है कि BD जो है इक्वल CD है, ये माध्यिका है। अब उसके बाद AD का मध्य बिंदु E है, तो AD का भी मध्य बिंदु E है। इसका मतलब है कि AE इक्वल ED, क्योंकि मध्य बिंदु E है। अब उसके बाद जो है BE को आगे बढ़ाने पर, ये BE है, इसको आगे बढ़ाया गया तो AC को F बिंदु पर, ये F बिंदु पर काट रही है। अब उसके बाद जो है इसमें हम रचना करते हैं और BF पैरेलल और DG एक लाइन खींचते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है समांतर रेखा है BF पैरेलल DG। तो अब हमें जो सिद्ध करना है कि AF इक्वल 1/3 AC, ये सिद्ध करना है। अब उसके बाद जो है ये रचना में जो पैरेलल लाइन है आप जानते हैं कि इसमें जो है एक त्रिभुज, आपका त्रिभुज AEF तथा त्रिभुज ADG में, तो ये आपका समरूप त्रिभुज है। और समरूपता नियम क्या है आपको मालूम है कि संगत भुजाओं का अनुपात, तो AE/ED इक्वल AF/FG। तो AE जो है ED के बराबर है, तो AE की जगह हम अगर ED ले रख देता हूं और उसके बाद ED है ही है इक्वल AF/FG। अब उसके बाद ये कट करके 1 हो गया तो हो गया FG इक्वल AF। आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार हम अब त्रिभुज इसमें लेते हैं, कौन है CDG तथा त्रिभुज CBF में, ये भी समरूप त्रिभुज है, इसका रूल जो है CD/BD इक्वल CG/FG। अब CD यहाँ दिया गया है कि CD बराबर BD, तो अगर हम BD लिख देता हूँ यहाँ CD के स्थान पर, क्योंकि मध्य बिंदु था। अब उसके बाद इक्वल CG/FG। अब ये जो है कट करके आ गया CG इक्वल FG। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से FG AF, तो FG इक्वल AF इक्वल CG। अब उसके बाद अब AC है ये, तो अब लिख दीजिए AC इक्वल AF धन GC भी AF है, AF। अब उसके बाद AC इक्वल ये 3AF। अब AC/ये 3 हो गया इक्वल AF। यही आपको सिद्ध करना था।